हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर अ पॉइंट पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड बी इन 5 इक्वल पार्ट पॉइंट पी क्यू एंड आर। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए दिया है 1,2, बी दिया है 6,7। इन दोनों को मिला दिया मैंने। इस पे क्या है, इस पे पी क्यू आर एस इस तरह से पॉइंट है। अगर पी क्यू आर से डिवाइड द लाइन में ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,2 इन 5 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स हो गए बच्चा। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू आर कह रहा है ना, पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन्स में ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,2 एंड बी 6,7 इन 5 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड आर। पी का, क्यू का, आर का निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। पी पॉइंट के लिए जब हम आएंगे तो देखो, जब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये देखो, ये 1 पोर्शन 1 1 1 1। तो ए पी पी क्यू 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट हो गया। तो हर पार्ट, ये 1 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 पार्ट। तो अगर हम P के लिए आए तो ए पी इज टू पी बी क्या हो जाएगा बच्चा, 1:4 हो जाएगा। यानी M अगर 1 है तो N हमारा 4 हो गया। A हमारा 1,2 है, B हमारा 6,7 है। ये हमारा हो गया x1 y1, ये हमारा हो गया x2 y2। अब M और N है हमारे पास, x1 y1 है, x2 y2 है। तो P पॉइंट के लिए मान लो कोऑर्डिनेट, हम देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। x इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस mx1 ऑन m प्लस n। y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है। देख लो, m हमारा कितना है 1, x2 6 प्लस n हमारा 4, x1 1 अपॉन 1 प्लस 4 कॉमा my2 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 4। ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। 6 प्लस 4 अपॉन 5, 7 प्लस 8 अपॉन 5। पी हमारा आ गया 10/5 यानी 2, 6 प्लस 4 10/5, 7 8 15/5 यानी 3। पी हमारा 2,3 आ जाएगा। पी हमारा 2,3 आ जाएगा। एक बार इसको आंसर चेक कर लिया जी, क्योंकि अगर एक गलत हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 5, चलो पी तो हमारा 2,3 आ गया। अब आते हैं क्यू पे। बच्चा, जब क्यू पे आएंगे तो क्यू पे देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाएगा और ये 3 पार्ट्स हो जाएगा। फॉर क्यू तो पी क्यू ए क्यू इज टू क्यू बी। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ये m हो गया, n हो गया। ये हमारा फिर से पॉइंट कितना है 1,2 और b हमारा पॉइंट है 6,7। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ठीक, ध्यान से अब निकाला जाए। डायरेक्ट निकालता हूँ मैं पॉइंट m x2 2 इंटू 6 प्लस n x1 m x2 प्लस n x1 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा m y2 2 इंटू 7 प्लस n y1 3 इंटू 2 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। देखो ध्यान से, 2 C 12 प्लस 3 15 अपॉन 5 कॉमा 14 प्लस 6 अपॉन 5। 15 अपॉन 5 ये 3 आ गया, 14 प्लस 20 अपॉन 5 यानी 4 आ गया।
तो क्यू पॉइंट तुम्हारा कितना आ गया 3,4 आ गया। इसको भी चेक कर लिया जाए एक बार, क्यू पॉइंट 3,4, चलो ये भी सही है। अब आर पॉइंट पे आते हैं। आर पॉइंट देखो, अब आर पॉइंट को चलो तो दिमाग लगाया जाए। आर पॉइंट देखो क्या होगा, ये कितना है 1 2 3, 3:2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। फॉर आर ए आर इज टू आर बी कितना हो जाएगा 3:2। ये मानेंगे आप 3:2 आएगा, यानी ये m हो गया, ये n हो गया, बाकी x1 y1 x2 y2 वही है। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ r m x2 हमारा कितना है 6 प्लस n 2 इंटू x1 कितना है बच्चा 1 अपॉन 3 प्लस 2 कॉमा my2 2 इंटू 7, सॉरी यहाँ पे ना 2 m 3 इंटू 7 प्लस n y1 2 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2। ठीक, ये आ गया 18 प्लस 2 20 अपॉन 5 दैट इज 4, 3 से 21 प्लस 4 25 अपॉन 5 दैट इज 5। तो 4 और 5 ये तीनों पॉइंट आ गया। पी आ गया तुम्हारा कितना आ गया 2,3, क्यू आ गया तुम्हारा कितना 3,4, आर कितना आ गया तुम्हारा 4,5। ये तो देख लिया। अब देखो मैं एक ज़बरदस्त तरीका बताने जा रहा हूँ। मान लो तुम एग्ज़ाम में बैठ गए और तुम्हारे पास लास्ट का 1 मिनट बचा, तब इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे करोगे, ताकि टीचर को भी आश्चर्य हो जाए, तुम क्वेश्चन का आंसर निकाल सको। देखो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाता हूँ, सेकंड मेथड। लेकिन ये आप बच्चों में तभी आपको अप्लाई करने के लिए कहूँगा जब लास्ट में आपके पास टाइम बिल्कुल ना बचे। बहुत ज़बरदस्त मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 पे लगा रहे थे ना हम लोग ने, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ए हमारा पॉइंट था 1,2, बी हमारा पॉइंट था 6,7, इस पे 3 हमारे पॉइंट थे, पी था, क्यू था, 4 पॉइंट थे, एस था। ठीक, बस कुछ नहीं करना है। कितने पार्ट बटा 1 2 3 4 5 पार्ट्स बटा है। बस बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, डिफरेंस निकालो। 6 माइनस 1/5, 6 माइनस 1/5 कितना आया बच्चा, यानी 5/5, यानी कितना आ गया 1। बस 1 बढ़ाते चलो। तो पी पॉइंट का 1 में 1 बढ़ाओ, कितना आ गया 2, 2 में 1 बढ़ाओ 3, 3 में 1 बढ़ाओ 4, 4 में 1 बढ़ाओ 5। ये हमने एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट सबका निकाल दिया। देखिए कितनी आसानी से लग रहा है। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, देखो फिर से 7 में से 2 माइनस कर दो, 7 माइनस 2/5 यानी 5/5, काट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 1 ऐड कर दीजिए, 2 में 1 ऐड करो 3, 2 में 1 ऐड करो 3, 3 में 1 ऐड करो 4, 4 में 1 ऐड करो 5, 5 में 1 ऐड करो 6। अब चाहो तो तुम आंसर चेक कर लो, 2,3, 3,4, 4,5, 5,6 चेक कर लिया जाए। है ज़बरदस्त तरीका। सिर्फ एक मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।